अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 200-250 दिन हो गए हैं, लेकिन इमरान खान आज भी इनके असाब के ऊपर हावी है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ऐसे रह रहा है जैसे इमरान खान की नानी का घर हो। फिर बहुत सारे अकाउंट्स ये ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान पर अडयाला जेल में एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। 1 करोड़ रुपया एक दिन में खान के ऊपर खर्च होता है। फिर बहुत सारे अकाउंट्स ये भी बातचीत कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा कोट लखपत जेल में कैसे रहते थे और कैसे वहां पर खाने खाते थे और किस तरह से मामला चलते थे। वो सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ बैनुल अक़वामी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार है, ज़हनी एंग्जाइटी में मुब्तला हैं और मियां साहब परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, शदीद उनकी परेशानी है और तन्हाई का शिकार भी हो गए। और ये द इकोनॉमिस्ट ने बाकायदा से खुलकर आज ये लिखा है। साथ साथ एक और खबर है, और ये खबर ये है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे के साबिक सरबरा, उनके एक भाई हैं, उन्हें धरा गया करप्शन और बदनवानी के इल्जामात में। लेकिन जब उन्हें धरा गया तो पुलिस को टोपी करवाकर वो वहां से भाग गए, यानी पुलिस को चकमा देकर वो वहां से खिसक गए। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आज अभी इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अलीमा खान साहबा की कॉल थी कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोग जो जीते हुए हैं, आ रहे हुए हैं, वो तमाम तर लोग इमरान खान के हर मुकदमे में, हर अदालत के अंदर पहुंचे। जाहिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक दौड़ लग गई थी, किसने कौन सी सीट लेनी है, कौन किसे किधर बैठेगा, किसका भाई सेनेटर होगा, किसका चाचा सेनेटर, किसका दोस्त, किसका डायरी उठाने वाला सेनेट के अंदर आ जाए। तो एक दौड़ लगी हुई थी। लेकिन अलीमा खान साहबा ने जाहिर कॉल दी कि जनाब ये जब तक खान यानी खान है तो सब है। इमरान खान वोट भी आपका इमरान खान को की वजह से आपको पड़ा है और ये तो खंबे को वोट पड़ा है। लिहाजा जब भी इमरान खान का केस होगा, खान की तारीख होगी, तमाम तर तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर मौजूद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लार्जली तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर पहुंची है। मकसद इसका प्रेशर डालना नहीं है, बल्कि मकसद इसका यह है कि एक शो हो, एक स्ट्रेंथ शो, एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इमरान खान के साथ शो हो। अंदाजा लगाएं कि इमरान खान इस वक्त भी, यानी जब जेल के अंदर मौजूद है, जब खान को 30-31 सालों की सजा हो चुकी है, 200 मजीद मुकदमात इमरान खान के ऊपर, उसके बावजूद भी वो अग्रेसिव तरीन एक रिजिस्ट कर रहा है पूरे निजाम को, और एक अग्रेसिव तरीन पॉलिटिक्स इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में किया जा रहा है। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं या सियासत समझने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि इतनी बड़ी रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा निजाम के सामने खड़ा होना, यानी हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ था। तो ये रेयर मूवमेंट्स है जिन्हें हम विटनेस कर रहे हैं, और जाहिर है ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता जब तक मामला सॉर्ट आउट ना हो। साथ साथ एक और खबर है, और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा से स्ट्राइक्स की हैं और अफगानिस्तान के अंदर मारा है, तगड़ा मारा है। 3 प्रोविंसेस के अंदर 7 स्ट्राइक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स ने की हैं, और बताया जा रहा है कि दोबारा से आगे से अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर हमला किया है। तो अफगानिस्तान के अंदर हालात ऐसा महसूस हो रहा है कि खराब होते जा रहे हैं। गुज़श्ता दिन आपको याद होगा कि तकरीबन 48 घंटे पहले पाकिस्तानी फौजी जवानों को वजीरिस्तान में शहीद किया गया, और उसके बाद अब जो रद्द-ए-अमल आया है, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, और पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा से इन्हें उठकर जवाब दिया, और 7 स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के 3 मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर की गई हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और खबर ये है, मुगीस अली साहब लिखते हैं, महकमा एंटी करप्शन चकवाल ने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के भाई मुअत्तल नायब तहसीलदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। यानी साबिक ISI के साबिक सरबराह जनाब फैज हमीद के भाई को गिरफ्तार किया गया। आज जमानत मनसूख होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नजफ हमीद बदनवानी का इल्जाम था इनके ऊपर। लेकिन उसके बाद यह खबर आती है, तालिब हुसैन साहब ने बाकायदा से ट्वीट किया है, लिखते हैं कि कहानी में नया मोड़, साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन पुलिस की हिरासत से फरार। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन पुलिस की हिरासत से वो फरार हो गए हैं। दौरान हिरासत साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद एंटी करप्शन हुकाम को चकमा देकर फरार हुए, यानी चकमा देकर, झूठ बोलकर फरार हुए। नजफ हमीद को एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत से जमानत मनसूखी के बाद गिरफ्तार किया। तो ये समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी है, एक ताकतवर जो भी होता है या उसकी फैमिली होती है, वो चकमा भी दे देती है, आगे पीछे भी हो जाते हैं, भाग भी जाते हैं, खिसक भी जाते हैं। और पाकिस्तान का जो आम आदमी है, वो गरीब का बच्चा मारा जाता है हर हाल में और हर सूरत में। अब ये ज़ाहिर इमरान खान के हवाले से खासी खबरें हैं, और फिर अडयाला जेल इस वक्त एक मुज़ाहमत की अलामत तो बन गया है, लेकिन सबके असाब के ऊपर भी शिकार है और अजाब भी बन गया इमरान खान। वो शायद ने ठीक कहा था कि तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, इनके लिए अजाब इस वक्त बना हुआ है। ये साद कैसर साहब ये ट्वीट करते हैं, इमरान खान इज एंजॉयिंग 8 रूम्स इन अडयाला जेल, फूड एंड चिकन इन देसी घी, exercise equipment, doctors and so many more. Total cost per day on Imran Khan is 1 crore rupees.
Why are we even spending so much on the mastermind of 9th May? इन्होंने खुद ही खान को मास्टरमाइंड 9 मई का खुद साख्ता खुद ही अदालत लगाकर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन इनका ये कहना है कि इमरान खान के पास 8 कमरे हैं अडयाला जेल में, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई 8 कमरे नहीं है। फूड एंड चिकन इन देसी घी, ज़ाहिर खान देसी घी में खाता है, अपनी खुराक का ख्याल रखता है। तो ये जो देसी घी में खान के खाना बनता है या देसी मुर्गा इमरान खान को आता है, ये खान साहब के अपने खर्चे से आता है, अपनी जेब से, अपनी पॉकेट के खर्चे से खान साहब वहां पर देते हैं। एक्सरसाइज इक्विपमेंट, अभी जो इक्विपमेंट आया है ये भी इमरान खान के अपने खर्चे पर आया है, ये अपने खर्चे पर इमरान खान ने बनवाया हुआ। वो एक एथलीट है, मसल शसल इमरान खान वहां पर बना रहा है, डंबल शंबल मार रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान ने बाकायदा से शिकवा किया था कि इन्होंने मुझे 10-10 किलो के डंबल दे दिए। मैं तो इन्हें कह रहा हूं 14-14 किलो के डंबल दे दें। और मुसद्दिक मलिक साहब की आपको स्टेटमेंट याद होगी कि खान ये कह रहा है कि इतना एक और कमरा तोड़ें, जिम को बड़ा करें, ताकि मैं सारा दिन यहां पर एक्सरसाइज करता रहूं। तो ये कहते हैं कि जनाब 1 करोड़ रुपए इमरान खान पर रोजाना खर्च होता है सरकार का। हालांकि ये बिल्कुल एक वेग किस्म की, मोबम किस्म की बात है। लेकिन असल में उसके बाद जो रद्दअमल आया है, मरीम साहब ज़ाहिर कोट लखपत जेल में गई हैं, और आपको पता है कोट लखपत जेल से जहां पर अलीम खान की भी तस्वीरें भी लगी, शहबाज शरीफ साहब की भी लगी, नवाज शरीफ साहब की लगी। अलीम खान जिसे ये बिल्कुल चोर डिक्लेयर करते रहे, अलीम खान जिसका बुरका से इन्होंने निकाला हुआ था, उसी अलीम खान के साथ आज ये हाथ मिलाकर वो कैबिनेट में भी बैठ रहे हैं, उसी अलीम खान के गले भी मिलते हैं, उसी अलीम खान की तस्वीरें भी लगती हैं। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की सियासत इस तरह से चलती है। ये रियाजुल हक साहब है, ये ट्वीट करते हैं, इमरान खान के अटक जेल में सहूलियात वगैरह को लेकर काफी बहस हो रही है। मैं आज आपको सबूतों और ऐनी शाहिदीन के बयानात से बताऊंगा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जब अडयाला जेल में थे तो कैसे रह रहे थे, अडयाला जेल में कैसे रह रहे थे। बकौल एक कैदी के जो इस वक्त जेल में था, नवाज शरीफ बी क्लास में रह रहे थे। अब आगे वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ को बी क्लास में उस वक्त रखा जाता था। जेल का एक चीफ जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है, वो नवाज शरीफ की जेल के बाहर बैठा था, जो नवाज शरीफ के खाने से लेकर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हर वक्त मौजूद रहता था। नवाज शरीफ की जेल में बाकायदा से एयर कंडीशन कमरे थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के थे। अब एयर कंडीशन कमरे इस वक्त पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकती, या कम से कम एक केसी हार्डली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जाहिर इन्हें फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद रियाजुल हक साहब लिखते हैं, जो बैरक्स खाली करवाई गई थी उनमें एक ड्राइंग रूम था, एक में खाने और दूसरा सामान होता था, एक सोने का कमरा था, एक में इसकी सिक्योरिटी पर मामूर अफसर होता था। तो ये 5 से 6 कमरे बनते हैं। दिन में मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे के साथ वाले पुरताश कॉन्फ्रेंस रूम में दिन में कई मरतबा मिलते थे। कॉन्फ्रेंस रूम में जहां पर सोफे लगे हों, कालीन लगा हो, एसी शीसी ठीक लगे हों, यानी एक अच्छे माहौल में बाकायदा से बैठते थे। अब शहरयार अफरीदी को अडयाला जेल में HSB जेल में रखा गया था, जिसमें आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जिसमें धूप, पानी, बारिश आप पर बराह रास्त पड़ती है। अमूमन ये उन कैदियों को दी जाती है जिनमें खतरनाक दहशतगर्द, तालिबान वगैरह को रखा जाता है। और शहरयार अफरीदी के साथ तो जुल्म की इंतहा की। एक तो शहरयार अफरीदी को जेल में और उनकी बहनों का इंतकाल हुआ, वो उन्हें नहीं आने दिया गया। दूसरा, शहरयार अफरीदी का बाजू आज तक ठीक नहीं है, उनका बाजू मरोड़ा गया और एक शदीद जुल्म और जबर का शिकार उस बंदे को किया गया। तन्हाई में उन शहरयार अफरीदी को मौत की चक्की में एक लंबे टाइम तक बाकायदा से उन्हें रखा गया है। और ये इन सब की कहानी है, किस तरह से जेल के अंदर इन सब ने मिलकर बाकायदा से वहां पर टाइम गुजारा है। अब जो हफीज पाशा साहब है, उनकी एक स्टेटमेंट गुजर रही है, सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर। हफीज पाशा इकोनॉमिस्ट और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। उनका यह कहना है कि खान के दौर में $17 बिलियन तक हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो गए थे और फिर वो खर्च कर दिए गए। और तकरीबन इमरान खान के रिजीम चेंज के बाद चंद मखसूस इदारों ने और मखसूस शख्सियात ने 4 अरब रुपए से ज्यादा फायदा लिया, 4 अरब रुपए से ज्यादा फायदा। और रिजीम चेंज के बाद सबसे ज्यादा जो पैसा अगर किसी ने खाया है तो पाकिस्तान के मीडिया ने खाया, जहां पर खुलकर मीडिया को फेंका गया। अरबों रुपए पाकिस्तानी मीडिया को दिए गए हैं और आज तक मीडिया वही बयानियां सारे बनाने की कोशिश कर रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।